औड़ाई प्रखंड में समाजसेवी के रूप में जाने जाते हैं और बहुत से कार्य कर रहे हैं और सबके दुख सुख में साथ देते हैं। कोरोना काल में भी आपने गांव घर में जा के सब लोग से राशन का वितरण हो, चाहे स्वास्थ्य से जुड़ा हो, चाहे वो शिक्षा से जुड़ा हो, इसमें सामाजिक में आप बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। बभौन गांवा पंचायत में सक्रिय होके काम कर रहे हैं। इस कार्य को करने में मतलब कि जो है कैसे आपको अनुभव हुआ कि ये कार्य करना चाहिए गरीबों के बीच में जा जाके? देखिए, मैं श्याम सुंदर सहनी ग्राम बभनगांवा का निवासी हूँ। मैं अपने दिल्ली जैसे शहर में जाके यहाँ गांव से एक छोटा सा रूप लिया, जिसमें मैं 2006 से ही कार्यरत कर रहा हूँ बाहर में। जब मेरे को अपने परिवार और गांव को देखते हुए लगता है कि मैं अपने परिवार के लिए तो बहुत कुछ किया, बहुत सारी उम्मीद रखा, बहुत सारा पैसा भी कमाया, जगह जमीन संपत्ति सब अर्जन किया। जब मैं अपने गांव में आता हूं तो गांव के गली गली में घूमने का, किसी के यहाँ का कार्ड होता है, शादी हो, विवाह हो, जैसे का छोटा मोटा फंक्शन होता है तो कोई आदमी कार्ड देता है, तो मैं अपने पंचायत में जब जाता हूं देखने के लिए तो कोई ऐसा रोड नहीं है जिसमें आप सूखे पैर हमारे पंचायत में पार होइएगा। इतना इतना पानी लगता है, मतलब साधन नहीं है कि किसी के घर में आप मतलब जूता पहन के नहीं जा सकते हैं। या तो आपके पास कार हो तो डायरेक्ट जाइए, कार से उतरिएगा, ये हाल है। अगर थोड़ी बहुत भी बारिश हो जाता है तो अभी छोटा मोटा काम ऐसे जैसे निजी कोष से कहीं पे रोड का रिपेयरिंग हो, किसी के यहाँ मान के चलिए कोई गरीब हो जिसको इलाज कराने का पैसा नहीं है, उसको भी 2000, 4000, 5000 करके हम चंदा रूपी उसका सहयोग भी करते हैं। जहां मुझे लगता है कि मेरे गली में अंधेरा है, जहां लाइट का जरूरत पड़ता है, या किसी मंदिर में या किसी कोई भी सामूहिक स्थान पे जरूरत पड़ता है कि भाई यहाँ पे यह काम होना चाहिए, 10 आदमी मिल के कहता है कि यह काम श्याम सुंदर जी होना चाहिए, करा दीजिए, तो उसमें हम एक्टिव रहते हैं और उस काम को करवाते हैं। देखा जा रहा है कि गांव में निकलते हैं और समस्या मतलब कि सामने आता है तो उस समस्या का प्रयास आप करते हैं कि उसको हल किया जाए। राज्य सरकार और केंद्र सरकार का बहुत सी योजनाएं हैं, उस योजना को मतलब कि धरातल पर नहीं देखा जा रहा है, तो आप इसको अगर आप प्रतिनिधि बनते हैं तो किस रूप से और कैसे मतलब कि पंचायत को संभालिएगा वो बताएं। देखिए, अगर जनता ने मौका दिया कि आप इस गद्दी पे इस मुखिया लायक हो, अगर मुझे मौका मिलता है तो अपने पंचायत में सरकारी तो छोड़िए, सरकार का जो उपलब्धियां होगा वो तो होगा ही, जो भी योजना होगा वो होगा ही। मेरा निजी भी जहां 2-4 लाख रुपए का जरूरत पड़ेगा कि नहीं ये काम होना चाहिए तो मैं उस काम को करूंगा। तो जो राज्य सरकार केंद्र सरकार की योजना है आप देख रहे हैं कि उससे लोग को मालूमात नहीं हो पा रहे हैं, लोग फायदा नहीं उठा रहे हैं, तो उस योजना को मतलब कि आपका भी फर्ज है लोगों को बताना, लोगों को बताना, जागरूकता करना। बिल्कुल करेंगे, हर घर जाके लोगों को बताएंगे कि यह सरकारी योजना है। क्योंकि हमारे पंचायत में बहुत सारा आदमी है जिसमें 2-4% ही लोग जानता है कि यह इंदिरावास योजना है, यह फलाना योजना है, या ये सरकारी योजना है, कृषि इनपुट मिलता है कि नहीं मिलता है, किसी लोगों को कोई चीज जानकारी नहीं है। तो उसमें क्या करेंगे, घर घर जाके हम जानकारी देंगे कि यह योजना आया हुआ और उस पर हम काम करेंगे। स्तर में क्या है, हमारे पंचायत में एक भी सरकारी हॉस्पिटल अभी तक है ही नहीं है। मेरा पहला उद्देश्य रहेगा कि अपने पंचायत में सरकारी हॉस्पिटल बना जाए। हॉस्पिटल से स्वास्थ्य को देखा जा सकता है, तो वही से शिक्षा जो पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था होती है उसको दुरुस्त करने को लेकर के क्या? हाँ, शिक्षा में रह गई सर। शिक्षा में भी क्या है, स्कूल बना हुआ है, स्कूल हमारे पंचायत में जगह जगह जो है बना हुआ है, जो भी बना हुआ है कुछ हमारे गांव में ही है जो स्कूल का जो है ना स्थिति बहुत जर्जर है। थोड़ा उसमें नीचे का है जो बच्चा सबका खेलने के लिए पार्किंग का सुविधा नहीं है, कहाँ बच्चा खेलेगा। स्कूल पढ़ाई के लिए है तो 10 क्लास का स्कूल है जिसमें 4 रूम बना हुआ है, इस सबको हम दुरुस्त करेंगे। चुनाव जब आता है तो चुनाव के प्रतिनिधि कोई एक बनते हैं जी, और प्रतिनिधि जनता चुन के भेजती है, प्रतिनिधि बन जाते हैं, मगर वो ठगा महसूस होते हैं जो कार्य नहीं करते हैं। तो आप कितना विश्वास दिलाइएगा लोगों को?
देखिए, मैं सिर्फ यही कहूंगा कि ये जो ठागा महसूस करते, सही बात है आपकी, क्योंकि एक बार जब वोट लेता है आदमी और द्वारे द्वारे जाके वोट लिया, दोबारा जो है जनता का कुछ सुनता नहीं है। उनके घर भी जाइएगा, बोलिएगा कि ये फलाने आदमी से, मुखिया जी से मिलना है, बोलेगा घर पे ही है, बोलेगा कि नहीं मिलना है। ये सब काम हमें नहीं करना है, क्योंकि मुझे शौक नहीं है कि मैं अपना मुखिया बनूं या विधायक बनूं। मैं जनता का सेवक बनूंगा। सेवक बनूंगा जी। सब लोग तो यही कहते हैं कि हम सेवक बनेंगे, मगर होता क्या है कि चुनाव पर चुनाव होते रहते हैं, हर साल तो चुनाव होते हैं, मगर जनता तबाह हो गए हैं वोट दे दे के, मगर कोई प्रतिनिधि नीचे से लेके ऊपर तक प्रतिनिधि मगर अपने कार्यों को संभाल नहीं पा रहे हैं। देखिए, इसमें क्या है, एक बार आप जनता से भी राय ले सकते हैं मेरे बारे में। आप जो है इस पे चिन्हित कर सकते हैं। देखिए, छवि होती है ना, ये कहने का चीज नहीं होता है कि मेरा छवि क्या है। कोई भी नेता नहीं कहेगा कि मैं खराब हूं, सब कहेगा अपने आप को अच्छा है। लेकिन आपको इसके लिए जनता के बीच में भी जाके आप पूछ सकते हैं कि श्याम सुंदर जी कैसा आदमी है, उस लायक है कि नहीं है। हम लोग तो पूरी टीम मतलब कि जाएंगे, घूमेंगे कि आपका किस तरह कार्य हो रहा है। लोगों से मैं पूछूंगा कि कैसे आप छवि के हैं, वो उसके साथ। तो अगर चुनाव आती है तो आप पूरे दमखम से मतलब चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं? जी बिल्कुल। इस बार का जो चुनाव आएगा, इस बार हम मुखिया का चुनाव एकदम बिल्कुल दमखम के साथ लड़ेंगे। आपको जनता का सहयोग मिल रहा है? अभी घूम रहे हैं तो? जी, अभी मेरा पहला कैंपेन था, मेरा कल बर्थडे भी था, उसमें मेरा पहला कैंपेन था, उसमें जनता का प्यार और आशीर्वाद बहुत सारा मिला है। मैं बहुत खुश हूँ। खुश हूँ जी। परिचय क्या होगा? मेरा परिचय श्याम सुंदर सहनी, ग्राम बभनगामा, थाना मुजफ्फरपुर का निवासी हूँ। मैं श्याम सुंदर सहनी, मेरा बभनगामा पंचायत हुआ। मैं अपने पंचायत वासियों को मुहर्रम एवं सावन माह का ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं, और साथ साथ ये भी कहता हूं कि शांति पूर्वक से आप लोग अपने त्योहार को मनाएं।